हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का आज 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्जाम था और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज के एग्जाम में जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उन सब के आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट ए है, सेट बी, सी और डी के अंदर भी सेम ही क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा था जो अलग था। आप अपने आंसरों को बाकी यानी कि बी, सी और डी वाले भी जो है अपने आंसरों को इस क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और उनके आंसर। यहाँ से सेक्शन ए से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ था। जो पहले क्वेश्चन आए थे वो एक एक नंबर वाले आए थे भौतिक विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवत हैं, तो इसका आंसर आएगा दोनों अवतल लेंस हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो आंसर में आ जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो आंसर आएगा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसीलिए जो है सूर्योदय के समय जो सूर्य है रक्ताभ यानी कि लाल रंग का दिखाई दिखता है। और बी सेट के अंदर इस क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन आया हुआ था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर ये है सैटेलाइट के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसकी वजह से तारे जो हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सेट बी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी जगह पे एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो अलग था। उसके बाद यहाँ पर एक अभिकथन है, एक कारण है, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। और कारण के अंदर है, पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ए असत्य है, यानी कि पहली लाइन जो है गलत है, परंतु आर सत्य है, लेकिन दूसरी जो है सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण यानी कि बहुत ही बारीक कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और वायुमंडल अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में एक नंबर वाला क्वेश्चन आया था, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, तो आंसर आएगा जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब। उसके बाद क्वेश्चन आया था एक नंबर का कि दर्पण का सूत्र लिखिए, तो ये है दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। और एक नंबर का क्वेश्चन ये भी था कि उस दर्पण का नाम बताए जो बिंदु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्वेश्चन थे एक एक नंबर वाले। यहाँ से पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो आंसर में आएगा मरकरी एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी कि द्रव अवस्था में होती है। मरकरी को जो है पारा भी कहते हैं, तो अगर आपने आंसर में पारा लिखा है तो भी आंसर ठीक होगा। उसके बाद है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, आंसर देखें, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल जो है बहुत मजबूत होता है, यानी कि शक्तिशाली होता है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। यानी कि आकर्षण बल अधिक है, तो इनके आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इनका गलनांक जो है उच्च होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिकरण और कारण वाला, सफ़ेद सिल्वर
क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है और कारण के अंदर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी से जीव विज्ञान के एक नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? तो शुक्र वाहिका आएगा आंसर में। और अगला क्वेश्चन था वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय यानी कि नुकसान का मुख्य कारण क्या है? तो ये है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना है। उसके बाद मानव में अवट्टु ग्रंथि द्वारा थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? तो आंसर आएगा आयोडीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिकरण और कारण वाला विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का जो आज एग्जाम हुआ है उसके एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।